हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स। एक्चुअली नाउन्स के एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो कंप्लीटली उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। और उस टॉपिक का जो वीडियो का जो लिंक है, उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ नाउन। तो पहले एक्सरसाइज शुरू करो उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नाउन, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये सारे जो है ये नाउन के अलग अलग टाइप्स है। चलिए देखते हैं इसे डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। कॉमन नाउन किसी भी इंसान को बुलाने के लिए अगर हम कोई नाम यूज करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। बट एक्चुअली में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की। जैसे कि एक लड़का हो गया, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो है ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं उस लड़के को नाम से बुलाऊं, जैसे कि राहुल, रमेश, सुरेश, सविता, गीता, मनीषा, तो ये सारे क्या है, नाम है। तो उनको मैं नाम से बुला रहा हूं। सो वेन एवर आई एम यूजिंग नाउन, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर नाउन हो रहा है। उसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसको हम पकड़ सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन टच इट, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, जैसे कि ये पेन ड्राइव है, दिस इज पेन ड्राइव, दिस इज सॉलिड, ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। पेन ड्राइव, रॉक, पत्थर, ठीक है, ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो कंप्लीटली इसके अपोजिट में है, जिसे हम देख नहीं सकते बट वी जस्ट फील इट। जैसे कि लव, हेट, एंगर, जेलसी, गुस्सा, ये सब, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइंट करके ये नाउन बनता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि आपको समझाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, टी शर्ट हो गया, टी और शर्ट, ये जो है ये कंपाउंड नाम हो गया। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, पेन और ड्राइव दोनों दो वर्ड अलग अलग है। जब हम दो वर्ड को जोड़ते हैं तो एक हमें कंपाउंड नाउन मिलता है, दैट इज। नेक्स्ट देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होगा, जिसको हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट इट, ठीक है, उसे हम कंपाउंड नाउन बोले, सॉरी, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, ठीक है, फिर सैंड हो गया, सॉइल हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन में आता है। उसके बाद आपका आता है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। चलिए पहले समझते सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के बारे में भी आपको मैंने पहले समझाया हुआ था इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में। सिंगुलर नाउन क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज, फॉर एग्जाम्पल पेन है तो दिस इज पेन, नॉट पेन्स। जब मैं पेन्स बोलूंगा तो हो जाएगा मेरा प्लूरल नाउन। स्टूडेंट एक है, जब स्टूडेंट्स बोलूंगा तो वो हो जाएंगे ज्यादा, तो प्लूरल में चला जाएगा। आपको मैं और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल स्कूल एक ही है, जब मैं स्कूल्स बोलूंगा तो वो जाएगा प्लूरल नाउन के अंदर। चलिए उसके बाद देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक किसी चीज को एड्रेस करता है। फॉर एग्जांपल कॉलोनी ऑफ एंड्स। कॉलोनी वर्ड जो है, ग्रुप ऑफ एंड्स, बहुत सारे जब चींटियां एक साथ में चल रही होती है तो उसे कॉलोनी ऑफ एंड्स बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका फ्लीट ऑफ शीप। फ्लीट जो वर्ड है ये शिप के ग्रुप के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो आर्मी वर्ड जो है ना, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, या आप उसको रिकैप समझ सकते हो हमारे पिछले टॉपिक
जिसका नाम था नाउन, इसके बारे में। तो चलिए हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज वो शुरू करते हैं। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर टोटल जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन सेंटेंसेस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस में कौन सा नाउन है और उस नाउन का टाइप कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे, टोटल 20 एग्जांपल्स हम यहाँ देखने वाले हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब जब भी हम नया एग्जांपल देखेंगे आप सब इस वीडियो को बीच में पॉज कर देना और इसका आंसर ढूंढना, इसका आंसर किसी पेपर पे लिखना, ताकि मेरा आंसर और आपका आंसर आप सही से क्रॉस चेक कर पाओ। ठीक है, देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल है दैट बॉय लाइक्स माई फ्रेंडशिप। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अस, दैट बॉय। अब यहां पे वर्ड दिया हुआ है बॉय और यहां दिया हुआ है फ्रेंडशिप। एज आई टोल्ड यू कि बॉय जो है ये किस में आएगा, ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। और ये जो वर्ड है फ्रेंडशिप ये हमारा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द ताजमहल इन इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं यहां पर पहले आइडेंटिफाई करते कितने नाउन्स है। देखिए ये हो गया ताजमहल, ये भी एक नाउन है, और ये रहा इंडिया, ये भी एक नाउन है। तो ये इंडिया का ताजमहल है। ऐसे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, तो उन मॉन्यूमेंट्स में से ये हमारा भारत का 7 वंडर्स में से एक वंडर वर्ल्ड का ताजमहल, जहां पे बहुत सारे लोग विजिट करने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, इसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और उस दूसरा है इंडिया। अब अलग अलग देश के नाम है तो उसमें हमारा इंडिया है। ठीक है, तो प्रॉपर मैंने एक देश के बारे में बात की, वो है इंडिया। तो ये इंडिया जो है हमारा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर प्रफुल्ल भाई पटेल मेट द लायन इन द फॉरेस्ट। मिस्टर प्रफुल्ल भाई पटेल मेट द लायन इन द फॉरेस्ट, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें अलग अलग टाइप के नाउन सामने दिख रहे हैं। चलिए आप सबको इसका आंसर बताना है, वीडियो को पॉज कर देना और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, या फिर आप एक ब्लैंक पेपर पे लिख सकते हो और मेरे आंसर के साथ आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया। देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में जो पहला नाम है मिस्टर प्रफुल्ल भाई पटेल, ये भी एक नाउन है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, प्रफुल्ल भाई पटेल पूरा ले लेते हैं। फिर है लायन, ये हमारा एक नाम है, ये भी नाउन में आएगा। और यहाँ है फॉरेस्ट। तो कुल मिला के एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें यहाँ 3 नाउन दिख रहे हैं। पहला है प्रफुल्ल भाई पटेल, तो ये मैंने एक इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है, प्रफुल्ल भाई का नाम है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर प्रफुल्ल भाई बोला हुआ है, तो ये मेरा जाएगा प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से जाएगा। दूसरा नाउन है यहाँ लायन। अब देखिए लायन एशियाटिक लायन होता है, ठीक है, उसके बाद बर्बेरी लायन होता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के लायंस होते हैं। तो मैंने यहां बात की ओनली लायन की, नॉट एशियाटिक लायन, नॉट बर्बेरी लायन, नॉट कटुंडा लायन, ऐसा करके है। तो देखते हैं यहां, ये जाएगा हमारे कॉमन नाउन के अंदर, ये जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी, इस सेंटेंस में तीसरा वर्ड है हमारे पास फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट के बारे में बात की, लेकिन कौन सा फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे अलग अलग फॉरेस्ट होते हैं। तो ये भी मेरा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट बोला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर टोनी स्टार्क। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्वल की मूवीज के फैन है तो उन्हें पता होगा कि टोनी स्टार्क कौन है। ठीक है, टोनी स्टार्क एक इंसान का नाम, एक पर्सन का नाम है, एक और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है आयरन मैन के नाम से। ठीक है, टोनी स्टार्क। तो ये
हमारा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर, क्योंकि यहां में मैंने प्रॉपर नाम लिया हुआ है एक पर्सन का। उसके बाद है इस सेंटेंस के अंदर आगे डॉग। डॉग जो है, डॉग की भी अलग अलग स्पीसीज होती है। अगर आपके घर पे कोई कुत्ता है, आपने अगर कोई कुत्ता पाला हुआ है, डॉग पाला हुआ है, तो आपने उस डॉग को नाम दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के डॉग होते हैं और आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो कितने टाइप के डॉग होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ डॉग बोला गया है, डॉग का प्रॉपर स्पीसीज यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो इसलिए ये मेरा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। चलिए उसके बाद देखते हैं थर्ड, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक नाउन है और वो है ऑनेस्टी, और ये जाएगा मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, क्योंकि हॉनेस्टी मतलब क्या होता है, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता को हम देख नहीं सकते। ठीक है, किसी का बिहेवियर बहुत ही ऑनेस्ट हो तो हमसे ऑनेस्टली बिहेव करता है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वी जस्ट फील इट, तो इसलिए ऑनेस्टी जो है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप सब अपने अपने आंसर फटाफट चेक कर लेना। नाउ एग्जांपल नंबर 6, द स्कूल वाज इन द मिडल द स्कूल वाज इन द मिडल ऑफ गोडादरा स्ट्रीट। यहाँ पे एक सेंटेंस एरर है, यहाँ पे ऑफ आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस एरर। द स्कूल वाज इन द मिडल ऑफ गोडादरा स्ट्रीट। जो स्कूल है वो गोडादरा स्ट्रीट के बीच में है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ हमारे पास कितने नाउन अलग अलग। पहला हो गया द स्कूल, हम यहाँ द को काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ द को काउंट नहीं करेंगे, द जो है आर्टिकल में जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे सिर्फ नाउन की। इस टॉपिक के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसको हम अलग से समझेंगे नए वीडियो के अंदर। देखते हैं स्कूल क्या है, स्कूल, लेकिन कौन सी स्कूल, स्कूल का यहाँ पे कोई नाम बताया गया, देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर दिस स्कूल हियर, दैट्स व्हाई दिस विल गो इन कॉमन नाउन। ये मेरा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। आगे देखते हैं इन द मिडल ऑफ गोडादरा स्ट्रीट। यहाँ पे स्ट्रीट की तो बात की हुई है, लेकिन कौन सा स्ट्रीट, गोडादरा स्ट्रीट के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो सूरत का एक बहुत ही नामचीन फेमस एरिया है, जहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल है। तो ये जो है गोडादरा स्ट्रीट के बारे में बात की गई है, तो ये मेरा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। हाँ, और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर यहाँ गोडादरा नहीं लिखा होता, ओनली स्ट्रीट लिखा होता, तो कौन सा स्ट्रीट वो यहाँ क्लियर नहीं है। तो अगर ओनली स्ट्रीट होता तो वो जो वर्ड है, वो जो नाउन है, वो जाता हमारे कॉमन नाउन के अंदर। चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, द रिपोर्टर। और उसके बाद आगे है यहाँ पर सूरत। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग नाउन है, रिपोर्टर एंड सूरत। अगर आप चाहो तो न्यूज को भी ले सकते हो, न्यूज। ठीक है, ये भी आपका नाउन में जाएगा। अब ये जो वर्ड है रिपोर्टर, यहां फिर से हमने गलती कर दी, यहां पे द नहीं आएगा। ठीक है, अब रिपोर्टर, लेकिन कौन सा रिपोर्टर, रिपोर्टर का कुछ पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, लेकिन यहां पर रिपोर्टर के बारे में बताया नहीं गया, ओनली रिपोर्टर लिखा गया। तो ये रिपोर्टर फिर से हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। हमने अभी तक मैक्सिमम एग्जांपल देखे कॉमन नाउन के और प्रॉपर नाउन के। ये फिर से हमारे पास सूरत आ गया, सूरत एक शहर है, सिटी का नाम है, इसीलिए यहां ये जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन। हाँ, और लास्ट एग्जांपल है इसका न्यूज। न्यूज भी जो है, लेकिन कौन सी न्यूज, अलग अलग टाइप्स की न्यूज होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि कौन सी न्यूज है, इसलिए ये जो वर्ड है न्यूज, ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, हिज ब्रिलियंस इज नोन एवरीवेयर। मतलब उसका जो तेज है वो हर जगह नामचीन है, फेमस है। मतलब उसकी चालाकी समझ लो, उसकी बुद्धिमत्ता समझ लो, उसकी जो होशियारी है वो समझ लो, तो उसे सब लोग जानते हैं, हर जगह वो फेमस है। इस सेंटेंस का मतलब ये होगा। देखिए अब यहां हमारा ये होगा ब्रिलियंस वर्ड एक नाउन बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे कोई वो नाउन नहीं है। अब ये जो है ब्रिलियंस वर्ड, ब्रिलियंस मतलब क्या होता है, चमक, तेज। अगर कोई इंसान बहुत ही होशियार है, बहुत ही तेजस्वी है, तो उसकी समझ को, उसकी बुद्धिमत्ता को हम फील करते हैं, देखते हैं, उसको हम टच नहीं करते। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, एक ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते,
जस्ट फील कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निहाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर आप देख सकते हो यहां पर एक लड़के का नाम दिया गया है जो बहुत ही होशियार है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, होशियार है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉपर एक लड़के का नाम बताया गया है जाति, दैट इज निहाल, तो ये मेरा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। और उसके बाद जो बॉय वर्ड है ये जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है, आई होप कि आप सभी के आंसर्स भी राइट हो रहे होंगे। अगर राइट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि यस सर मेरे आंसर सारे राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। यस, अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर दिया गया आई हैव रीड द नॉवेल बाय रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड बहुत ही अच्छे फेमस एंग्लो इंडियन राइटर है जो बहुत ही अच्छी फेमस एंड थ्रिलर स्टोरीज लिखते हैं। अगर आप नॉवेल पढ़ने के शौकीन हो तो कभी पढ़ना, इनको बहुत अच्छा लिखते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कितने नाउन है। आई हैव रीड द नॉवेल बाय रस्किन बॉन्ड, आई जो है हमारा प्रोनाउन में चला जाएगा, हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, रीड जो है हमारा मेन वर्ब है। इन सब के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले हम नाउन समझते हैं। द जो आर्टिकल चला जाएगा, ये रहा हमारा नाउन नॉवेल। कोई बुक होती है जिसके अंदर अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखी हुई होती है, ठीक है, तो उसे हम नॉवेल बोलते हैं। और ये रहा आपका रस्किन बॉन्ड, ये जो है प्रॉपर किसी पर्सन का नाम, एक राइटर का नाम है, तो ये जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन। ठीक, और ये जो वर्ड है नाउन, सॉरी नॉवेल, नॉवेल, बट कौन सी नॉवेल? यहाँ पे नॉवेल का प्रॉपर नाम नहीं दिया गया। ऐसे कि अलग अलग बुक के नाम होते हैं वैसे ही नॉवेल्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, बट यहाँ पे नाम स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए ये जाएगा मेरे कॉमन नाउन के अंदर। नाउ एग्जांपल नंबर 11, किंग अशोक वाज अ नोबल किंग। किंग अशोक वाज अ नोबल किंग, यहां पे किंग वर्ड रिपीट हुआ है। देखते हैं यहां पे कौन कौन से नाउन है। किंग अशोक, अगर मैं पूरा वर्ड लू, कौन सा राजा? अशोक नाम का राजा, तो ये मेरा पूरा बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर ओनली किंग होता, जैसे कि ये रहा यहां पर, ये ओनली किंग लिखा हुआ है, तो ये जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। बट किंग अशोक होगा तो वो जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी प्रॉपर किसी भी चीज को स्पेसिफिक मेंशन करते हैं किसी नाम से, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे कि यहां बताया गया था किंग ओनली, कौन सा राजा का नाम नहीं दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में किंग अशोक यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए प्रॉपर नाउन में जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। द काउंसिल गोयल डिक्लेयर द ट्रूथ। अब ये जो है ये क्लास 10th की बुक में दिया गया है, क्लास 10th गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 ये दिया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये वाली, एक रॉबर्ट की स्टोरी है। वहां पे एक कैरेक्टर आते हैं, कैरेक्टर का नाम है काउंसिल गोयल। काउंसिल गोयल, अब ये जो काउंसिल गोयल है ये एक पर्सन का नाम है। काउंसिल का मतलब क्या होता है? वकील, एडवोकेट। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। उसके बाद यहां आता है ट्रूथ, सच, सच्चाई, सच। ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सच को हम फील करते हैं, टच नहीं कर सकते उसको हम। ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देख लीजिए आपके आंसर्स, पहले कर लेना एक बार सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कैप्टन स्टीयर्ड द शिप फ्रॉम हिटिंग द आइसबर्ग। अब कैप्टन एक शिप है, उस शिप का जो ड्राइवर है उसे हम कहते हैं कैप्टन। ठीक है, उसने क्या किया? स्टीयर्ड किया, मतलब क्या किया? घुमाया। ठीक है, फ्रॉम हिटिंग द आइसबर्ग, बहुत बड़ा एक बर्फ का पहाड़ था समुद्र के अंदर, उसको टकराने से उसने क्या किया? अपने शिप को घुमा लिया। ठीक है, तो कैप्टन बोला गया, लेकिन कैप्टन कौन सा कैप्टन? कैप्टन कौन? कैप्टन का नाम यहां मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए जो कैप्टन वर्ड है ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है, ये जो वर्ड है कैप्टन जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। उसके बाद यहां एक वर्ड है और शिप, कौन से शिप? शिप्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। इस सेंटेंस में 3 नाउन दिए गए। आगे बढ़ते हैं। आइसबर्ग,
ठीक है, आइसबर्ग, ये हमारा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर, जिसके कि हम कह सकते हैं बर्फ का पहाड़। ठीक है, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल नंबर 14, द ओल्ड जज पास्ड अ यूनिक जजमेंट। जो ओल्ड जज थे, जो पुराने जज थे, उन्होंने एक बहुत ही अजीब, एक सबसे अनोखा उन्होंने जजमेंट दिया। तो यहां बात की गई है जज के बारे में। ठीक है, तो अगर ये वर्ड हम देखिए ओल्ड जज, तो ओल्ड वर्ड जो है ना, इनको ये ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो ये जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जज का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए ओनली हम अगर बात करें जज को, तो ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है, हाँ, अगर हम दोनों वर्ड को एक साथ में ले ले, तो इसको हम प्रॉपर नाउन में गिन सकते हैं, जो गलत नहीं कहा जा सकता। दूसरा है जजमेंट, न्याय, जजमेंट। तो ओनली जजमेंट जो है, ये हमारा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 15, द मिल्की वे इज अ बिग गैलेक्सी। अब मिल्की वे के बारे में बात की है। मिल्की वे एक हमारे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर, सॉरी, ये जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। और यहां पे गैलेक्सी वर्ड जो है, ये जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। चलिए अपने अपने आंसर फटाफट टेली कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, विघ्नेश हैज शोन हिज ब्रेवरी। विघ्नेश ने अपनी बहादुरी दिखाई। अब विघ्नेश जो है, एक किसी इंसान का नाम है, किसी लड़के का नाम समझ लो, या किसी इंसान का नाम समझ लो। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन में। उसके बाद दूसरा नाउन है इसी सेंटेंस के अंदर, ब्रेवरी, बहादुरी, जिसे हम बोल सकते हैं बहादुरी, आई मीन ब्रेवरी वर्ड जो है, ये जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इसे हम टच नहीं कर सकते इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 17, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज एन इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट। यहां बात की गई अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो एक इंसान का नाम है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, फिजिसिस्ट का नाम है। तो ये जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर। तो उसके बाद दूसरा वर्ड है यहां फिजिसिस्ट। ठीक है, ये जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, द गंगा इज एन इंपोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। एन इंपोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, तो यहां हमें गंगा वर्ड मिलता है नाउन, एज ए नाउन, फिर रिवर वर्ड मिलता है, और इंडिया। यहां हमें टोटल 3 नाम मिलते हैं। ठीक है, तो गंगा जो है एक प्रॉपर नाम है, नदी का नाम है, तो ये जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद रिवर, यहां पर रिवर वर्ड सिंगल दिया गया है, तो इसीलिए ये जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। और बाद में है इंडिया, जो एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है, ये जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, जेके रॉलिंग रोट द फेमस नॉवेल्स ऑन हैरी पॉटर। अब ये जो है एक प्रोड्यूसर का नाम है, आप प्रोड्यूसर कह सकते हो या राइटर कह सकते हो। ठीक है, जिन्होंने काफी वर्ल्ड फेमस नॉवेल लिखी थी हैरी पॉटर के ऊपर, और हैरी पॉटर के ऊपर मूवीज भी बनी हुई है, जो बच्चों को काफी पसंद है। अब ये जो वर्ड है जेके रॉलिंग एंड हैरी पॉटर, ये दोनों नाम है, ये दोनों जेके रॉलिंग और हैरी पॉटर, तो ये दोनों जो है, ये हमारे जाएंगे प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन। और दूसरा वर्ड यहाँ कोई दिया हुआ है, चलो कोई दिया नहीं है, नॉवेल्स बताया गया है यहाँ पे, नॉवेल्स प्लूरल वर्ड दिया गया है, ये रहा प्लूरल। हमारे जो टाइप्स ऑफ नाउन थे उसमें सिंगुलर और प्लूरल भी था। ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन में जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माय अंकल वर्क्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक, देखो अभी यहाँ पे बैंक तो बोली गई है, बट कौन सी बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरा नाम है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक ही नाम है, इसलिए ये हमारा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, और ये जो अंकल वर्ड है, ठीक है, ये मेरे अंकल बोला गया, माय अंकल बोला गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि मेरे अंकल है, तो ये माय वर्ड इसमें नहीं ऐड होगा। ओनली ये जो वर्ड है अंकल, इसे हम काउंट करेंगे, और ये अंकल वर्ड जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अंकल का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ अंकल लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक जो है, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, हमने यहाँ 20 एग्जाम्पल देखे, और उस 20 एग्जाम्पल के हमने यहाँ आंसर भी देखे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा रखता हूँ कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख करके मुझे अप्रोच कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस, और हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।